नमस्ते। इस वीडियो में हम एमसीयू नामक एक जांच के बारे में बात करेंगे जिसे बीसीयूजी भी कहा जाता है। एमसीयू का पूरा नाम है मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी और बीसीयूजी का वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। पहले हम समझते हैं कि आम तौर पर हमारा यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है। हमारी यूरिनरी सिस्टम कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें दो गुर्दे होते हैं। इससे जुड़ी हुई दो नलियां होती है जो पेशाब की थैली तक पहुंचती है। यहाँ पर पेशाब इकट्ठी होती है। गुर्दों का काम होता है खून से फालतू पदार्थों को छानना और पेशाब बनाने का, और फिर ये पेशाब इन नलियों से होती हुई इस पेशाब की थैली में जाकर इकट्ठी होती है, जहां पर ये इकट्ठे होने के बाद पेशाब करते समय फिर यहाँ से बाहर आ जाती है। अब हम समझते हैं कि इस जांच की क्या आवश्यकता है। हम एमसीयू रिफ्लक्स का पता लगाने के लिए करते हैं। रिफ्लक्स का मतलब होता है कि पेशाब इन नलियों के माध्यम से वापस गुर्दों की ओर जाने लगती है। पेशाब का प्रवाह आमतौर में सिर्फ एक ही दिशा में होता है, यानी कि गुर्दों से पेशाब की थैली की ओर। हालांकि वेसिकोयूरेथ्रल रिफ्लक्स या वीयूआर या साधारण रिफ्लक्स कहलाने वाली स्थिति में पेशाब उल्टा नलियों की ओर जाने लगती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वीयूआर पर वीडियो भी देख सकते हैं। एमसीयू स्कैन कराने का दूसरा कारण इस चीज़ की जांच करना होता है कि पेशाब की थैली, उससे जुड़ी हुई नलियाँ और पेशाब निकलने का रास्ता ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इस जांच में एक्सरे का उपयोग होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्सरे हानिकारक है। हालांकि इस जांच की सलाह डॉक्टर बहुत सोच विचार के बाद ही देते हैं। इसीलिए इस जांच के लाभ हानि और शामिल जोखिमों से ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान में रेडियोलॉजिस्ट बेहद कम रेडिएशन का उपयोग करते हैं, जिन्हें एज लो एज रीजनेबली अलाउड अलारा कहा जाता है, ताकि बच्चे को कम से कम मात्रा में रेडिएशन मिले। आइए अब समझते हैं कि यह जांच कैसे की जाती है। इस जांच में पहले बच्चे के पेशाब थैली में एक पाइप डाली जाती है। यह पाइप एक बॉटल से जुड़ी होती है। यह बॉटल एक विशेष प्रकार के तरल से भरा होता है, जिसे एक्सरे पर आसानी से देखा जा सकता है, और धीरे धीरे पेशाब की थैली इस तरल से भरती है। इसके बाद बच्चे को एक्सरे के संपर्क में लाया जाता है, ताकि हम पेशाब की थैली और पेशाब की नलियों की छवि प्राप्त कर सकें। इस दौरान बच्चे को पेशाब करने के लिए कहा जाता है। अगली कुछ स्लाइड में हम इस जांच के लिए बच्चे की तैयारी कैसे करें, इस पर बात करेंगे। पहला तरीका यह पक्का करना है कि बच्चे को कोई पेशाब से संबंधित परेशानी यानी यूरिन इन्फेक्शन ना हो। कुछ संस्थान के प्रोटोकॉल के आधारित आपसे कहा जा सकता है कि आप यूरिन इन्फेक्शन करवाएं, जिससे कि यह पता चल सके कि बच्चे को कोई यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब से संबंधित परेशानी तो नहीं। हालांकि केवल बताने के लिए यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि बदबूदार पेशाब, गंदा पेशाब या किसी विशेष कारण के बिना बुखार होना। इसीलिए ऐसे बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई यूरिन इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर जांच
यूरिन इन्फेक्शन के साथ की जाए तो यह बच्चे की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर बच्चे को कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। बच्चे को ढीले कपड़े पहनाकर लाना चाहिए जिससे कि यह आसानी से उतारे जा सके, और साथ ही कोई आरामदायक चीज़ जैसे कि कोई खिलौना भी साथ लेकर आ सकते हैं जिससे कि बच्चे को आराम और शांत महसूस हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस जांच के लिए बच्चे के साथ आने वाले व्यक्ति अगर महिला है तो वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरे अजन्मे बच्चे को प्रभावित कर सकता है। अगर वो महिला गर्भवती है तो यह याद रखना ज़रूरी है कि बच्चे की जांच के समय वह बच्चे के आसपास ना हो। अब हम समझते हैं कि जांच के बाद क्या समस्याएं हो सकती है। इनमें से एक समस्या जलन की अनुभूति है। इसलिए जांच के बाद बच्चा पहली कुछ बार पेशाब करते समय चुभन या जलन की शिकायत कर सकता है। ऐसे में अधिक तरल पदार्थ पीने से मदद मिल सकती है। यदि प्रक्रिया के बाद यूरिन इन्फेक्शन के कोई लक्षण हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर आपको इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। यदि यह परेशानी बनी रहे या फिर इस जांच के बाद बच्चे को और कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हमारे संस्थान में एक्सरे की फिल्में आमतौर पर उसी दिन मिल जाती है और आप अपनी रिपोर्ट्स काउंटर से कुछ दिन बाद जब आप डॉक्टर से दोबारा मिलने आ रहे हो तब इकट्ठी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।